तो दोस्तों बिहार स्टेट का जो रिजल्ट तो नहीं दोस्तों, लेकिन उसका जो आंसर की है वो फाइनली ला दिया गया है। तो आपको इस वीडियो में टोटल सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का कब एग्जाम लिया गया था, एग्जाम वाइज दोस्तों जो भी आपका आंसर की लाया गया मैं आपको वो बताऊंगा। साथ ही दोस्तों जो सब्जेक्ट का बताऊंगा, अगर आप उस सब्जेक्ट का कोई आंसर की में डाउट हो रहा है या गलती दिख रहा है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाना है ये भी सारी बातों को बताऊंगा। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकांत राज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। दोस्तों इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों जो बेल आइकन है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो ऑल है इस ऑल को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारा मेरा वीडियो नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए। उसके बाद तो देख सकते हैं यहाँ पर आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और तो यहाँ पे आके अपना कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ दोस्तों। तो हो सकती है इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों नीचे आते हैं तो देख सकते हैं ये रहा जो पेपर 2 है दोस्तों, जो आपको एग्जाम लिया गया था 26 फरवरी को ही स्टेट का, जहाँ पर सभी सब्जेक्ट के अनुसार आपका आंसर की दोस्तों ला दिया गया। जहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोरिंग की है दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सब्जेक्ट के अनुसार इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया एंड मैथली हो गया। दोस्तों ये सभी सब्जेक्ट का जो भी आंसर की लाया गया स्टेप बाय स्टेप आपको एक ही वीडियो बताऊंगा। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू जो भी बताऊंगा सब्जेक्ट कोड 2 यानी कि दोस्तों सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर टोटल जो बताऊंगा मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटिंग दोस्तों 2 है, सेकंड सिटिंग है और पेपर 2 है। और एग्जाम उसी दिन दोस्तों 26 तारीख को ही 26 फरवरी को ही हुआ था आपको सेकंड सिटिंग में, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट के अनुसार ला दिया गया। तो देखते हैं सब्जेक्ट कोड जो आपका 201 जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप दोस्तों देखते हैं जो भी आपका एग्जाम का जो भी क्वेश्चन सेट मिला होगा, ए मान लेते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच टोटल दोस्तों जे तक था। तो जहाँ पर जो भी आपका सेट है उस सेट के अनुसार टोटल जो क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर दिया गया है और दोस्तों जो आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे किसी किसी का आंसर 2 है तो दोस्तों यहाँ पर या तो सी या तो डी दोनों हो सकता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीपल आंसर है। टोटल 150 क्वेश्चन है जो छोटा छोटा जारी किया गया आपका आंसर की। सपोज तो मान लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आया था मान लेते हैं सेट आपका एफ के लिए और क्वेश्चन नंबर चेक करना आपको आंसर की ये रहा 107 के लिए। तो कुछ नहीं जानना, 107 का आपको रो में जानना है और इस जो आपका क्वेश्चन सेट उसको रो में जाना है। तो देखते ये रहा आपका आंसर ये है। इस तरह से आप अपना जो भी आंसर है आप मिला लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए आपका सेकंड सिटिंग का। और हाँ तो क्वेश्चन मिलाने के बाद अगर आपका लगता है डाउट कि ये क्वेश्चन गलती है या तो आपका आंसर गलती है तो आप आपत्ति देना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये रहा बिहार STT योग्यता परीक्षा 2019 के लिए, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो देख सकते हैं ये रहा ऑब्जेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको लिया हुआ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ इसलिए दिया गया ऑब्जेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेशन और रिमार्क, मतलब किसी प्रकार का आपत्ति है आपका आंसर दिया हुआ है वो गलती दिख रहा है तो आप यहाँ से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए कुछ रूल है तो चलिए मैं बताता हूँ क्या है और तो किस तरह से ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन के लिए दोस्तों नीचे आइएगा। तो दोस्तों देखते हैं ऑब्जेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले आपका नाम क्या है, कैंडिडेट्स नेम वो कंपलसरी है। तो देखते हैं यहाँ पर जितना भी रेट है स्टार वो सभी कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपका नाम डालना होगा, आपका एड्रेस पता का जो पता है वो डालना होगा दोस्तों। देन तो नीचे आते हैं अप्लायर टाइप। दोस्तों आप किस तरह से टाइप पर हैं देख लेते हैं। समान नागरिक के लिए कि छात्र या छात्रा के लिए या माता पिता या अभिभावक के लिए, आप जो अपने आंसर की देख रहे हैं वो अपने अनुसार दोस्तों यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद तो देन दोस्तों नीचे आते हैं ईमेल। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते, आपकी मर्जी। दोस्तों नीचे आते हैं उसके बाद पेपर। दोस्तों पेपर 1 के लिए देखना है कि आपको पेपर 1 के लिए आपको करना है आपका आपत्ति किस पेपर 2 के लिए आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शन दे चुका है। नीचे दोस्तों देख सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन करना है वो आपको यहाँ बता देना है। क्वेश्चन सेट दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन सेट आपको क्या दिखा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सेट जो आपको मिलता है ABCDEFGH जो भी सेट था दोस्तों आपको यहाँ पर बताना होगा। सपोज तो आपका जो सेट है H मान लेते हैं तो सेट H पे क्लिक कर लेना है और दोस्तों सेट को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर उस सेट के अंदर कितना क्वेश्चन नंबर आपका है आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तो यहाँ पर एरर टाइप आपका क्या एरर आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अपने अनुसार देख सकते हैं प्रश्न समागत गलत है या उत्तर गलत है। अगर आपको जो प्रश्न वो गलती ही है, प्रश्न ही गलती है या उसका उत्तर गलती है, आप यहाँ से दोनों चूज कर लीजिएगा। और देन यहाँ पर अपना जो भी ऑब्जेक्शन आपको लगाना है जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख लीजिएगा और देन दोस्तों सेव पे क्लिक कर लीजिएगा। सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको एक नोटिस आएगी जहाँ पे आपको बता दीजिएगा कि आपने कंफर्म इस सेट का इस क्वेश्चन नंबर का आपने ऑब्जेक्शन लगाया है। उसका आपको रिजल्ट जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये था ऑब्जेक्शन लगाने का तरीका। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों देखते हैं ये रहा जो आपका सब्जेक्ट है देख लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए है जो सेकंड सिटी के अनुसार दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा दोस्तों। यहाँ पर टोटल आपका जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर जो आंसर की है तो ये रहा देख सकते हैं सब्जेक्ट मैथ के लिए और सेकंड सिटिंग टोटल
जो भी आपका क्वेश्चन सेट था यहाँ पे देख लीजिएगा ABCDEFGH, और उसके अनुसार तो जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर की चेक करना आप यहाँ से मिला लीजिएगा। टोटल देखते यहाँ पर 150 जो क्वेश्चन आया था सभी का आंसर की आपको दे दिया गया है। आप यहाँ से अच्छी तरह से अपने अनुसार मिला लीजिएगा। उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट है, जो देख सकते हैं मेरा सब्जेक्ट कोड है 203, जो आपका एग्जाम डेट है 26 तारीख का ही सेटिंग सीटिंग का। जहाँ पर तो आपका टोटल जो आंसर की है यहाँ पर सभी सेट के अनुसार ला दिया गया है। जहाँ पर तो आप देख लीजिएगा सभी सेट के अनुसार जो भी आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर नीचे आते हैं दोस्तों, देखते ये रहा जो आपको टोटल इस रो में आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है। इधर टोटल आपको जो भी सेट मिला था एग्जाम का वो सेट दिया गया है। उसके अनुसार तो यहाँ पर टोटल आपका आंसर दे दिया गया अल्फ़ाबेट ABC और D के अनुसार। तो जाइए आप आंसर की मिला लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों लिखते हैं सब्जेक्ट कोड आपका हो गया 204, सब्जेक्ट हो गया आपका केमिस्ट्री सेकेंड सिटिंग का पेपर 2 मतलब सेकेंड सिटिंग। आपको टोटल सब्जेक्ट कोड दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पर सेट हो गया आपका टोटल ABCD टोटल J तक है। आपके अनुसार दोस्तों जो भी आपका सेट है आप सेकंड सिटिंग में अगर आप एग्जाम दिए थे 26 फरवरी को, तो आप यहाँ ये आपका अगर सब्जेक्ट सोशल साइंस है केमिस्ट्री साइंस आपका सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आप जाकर आंसर देख लीजिएगा। आंसर की देख सकते हैं यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सपोज मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि अगर आपका सेट E है और आपको देखना है क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं, देखना है आपको 17 नंबर, तो कुछ नहीं रहा 17 का आना रो में और सेट E का रो में आना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए से आप अपना आंसर देख लीजिएगा। दोस्तों ये था टोटल दोस्तों यहाँ पर 150 क्वेश्चन का आपको टोटल दे चुका है। आप जाइए इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी वेबसाइट का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, देखते ये रहा जो आपको सामने दिख रहा है तो जो है सब्जेक्ट जूलॉजी के अनुसार और सेकंड सिटिंग का है पेपर 2 का है। क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट कोड है देख लीजिएगा 205 और एग्जाम डेट 26/2 ही है। यहाँ पे आप देखते हैं सभी जो आपका सब्जेक्ट मिला था सभी आपको जो मिला था क्वेश्चन उसका जो सेट यहाँ पे आपको दिया गया है टोटल A से लेकर J तक था। आप अपने अनुसार तो देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है और उस सेट के अनुसार तो जो भी आपको क्वेश्चन नंबर देखना है आप देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1 से लेकर 150 तक आप मिला लीजिएगा। तो देखते ये रहा 150 तक, आप अपने अनुसार जो भी आपका आंसर है यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट तो देखते हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया आपका बॉटनी का है, जो आपका बायोलॉजी में ही एक आती है बॉटनी प्रकार का है, जो सेकंड सिटी के अनुसार है। तो जहाँ पे देख सकते हैं इसका कोड है 206 और एग्जाम डेट सिंपल सा 26/2 ही है। और यहाँ पर टोटल आपको जो सेट था क्वेश्चन का वो दिया गया है A से लेकर J तक। आपको जो भी सेट है यहाँ से चेक कर लीजिएगा और उसके अनुसार तो जो भी आपको क्वेश्चन आपको आंसर मिलाना है मिला लीजिएगा। टोटल दोस्तों यहाँ पर आंसर किया आपका 150 क्वेश्चन का था जो दे दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आप अपने अनुसार अच्छी तरह से 1 बाय 1 करके मिला लीजिएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था सेट था G, ठीक है, और आपका आंसर मिलाना है मान लेते हैं 140 का, तो कुछ नहीं करना है 140 का रो में आइए और सेट G का रो में आइए। इसके बाद तो नेक्स्ट है दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अनुसार सेकेंड सीटिंग का 26 फरवरी को ही एग्जाम लिया गया था सेकेंड सीटिंग के लिए पेपर 2 यानी कि सेकेंड सीटिंग में जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए। जहाँ पे आप देखते हैं टोटल आपका सब्जेक्ट टोटल आपको जो भी क्वेश्चन सेट था उसका टोटल ABCDEFGHIJ टोटल का जारी कर दिया गया। तो ये आपको इधर रो में है आपका टोटल क्वेश्चन सेट है, इस रो में आपको टोटल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है और बीच में तो सभी का अल्फाबेटिकल आपका आंसर दिया है। तो जाइए आप आंसर मिला लीजिएगा। बीच में देखते हैं यहाँ पर आपका देख सकते हैं रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ पर देखते हैं अच्छा खासा आपका ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसके अनुसार तो आपको जो भी नंबर है वो बेनिफिट दे दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन ही रॉन्ग है। तो जो लोग भी इस क्वेश्चन को टच किए हैं उनको नंबर दे दीजिएगा। और तो देखते हैं अगर आपको आंसर गलती लग रहा है या तो आपको क्वेश्चन गलती लग रहा है तो किस तरह से आपत्ति करना है, किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाना है आपको मैं बता देता हूँ। तो देख लीजिएगा तत्काल तो यहाँ पर टोटल जो 150 क्वेश्चन का जो था सेट था वो जारी कर दिया गया आंसर की। आप यहाँ से आइए अपना आंसर की सारा मिला लीजिए। हाँ दोस्तों ये था आज का वीडियो दोस्तों जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो अपने दोस्तों साथ और इस तरह की बात करने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि सारा मेरा वीडियो नोटिफिकेशन ग्रुप में आपके पास पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं भाषाकार का सभी स्कीम से अप टू डेट रहना तो मेरा जो चैनल एक और है नेशनल स्कीम, उस चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्कीम जितना भी है उसके तक ओरिजिनल वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस के साथ बताऊंगा, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं बगल में ये रहा लोगो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।
और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का गवर्नमेंट वैकेंसी से अप टू डेट रहना, दोस्तों आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मिलेगी। आप ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करना है। उसके अंदर सर्च कीजिएगा एंड्रॉइड पाठशाला। एंड्रॉइड पाठशाला जैसे आते हैं उसे ज्वाइन कर लीजिएगा।